ये क्या कारण है कि सीजन के टाइम पे ट्रैवल्सों का टिकट है ना डबल हो जाता है। अगर वो है कि आपका ड्राइवर है ना रॉन्ग साइड में लेके आता है आधे से ज्यादा देता है। बाकी अगर 700 रुपये 800 रुपये 1000 रुपये में आपको यहाँ से अगर राजस्थान सर्विस दे रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सेवा करे आप जिसे ये आपस में मिले हुए इसके लिए ट्रेन नहीं चल पा रही। बाकी 2 साल से ट्रैक कंप्लीट पड़ा है। जो बड़ी सादरी के लिए जो ट्रेन है बस है वो सिंगल बस ही है। वहाँ पे दूसरी बस आती है कंपटीशन के लिए उसको टक्कर देने के लिए, पर वो थोड़े दिन में बंद हो जाती है। अब इसका चाहे मोटर एक जन अगर गवर्नमेंट चाहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो राइट साइड में आपको नीचे बटन दिख रहा है उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को तो ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दुर्गेश जी भाई साहब और वो कमलेश जी भाई साहब, इनको हम पर्सनली भी जानते हैं क्योंकि ये हमारे अभी एमएलए जो है उदयलाल जी डांगी के साथ वहाँ गांव देवी पे आए थे और वहाँ पे हमने ट्रेन के बारे में और जो ट्रैवल्सों के टिकट के बारे में भी इनसे बहुत सारी बात बोली थी। और उस दिन उदयलाल जी से बोली थी और आज इनसे बोलेंगे कि ये क्या कारण है कि सीजन के टाइम पे ट्रैवल्सों का टिकट है ना डबल हो जाता है। और आजकल जो ट्रैवल्स वाले हैं कि आपका टिकट कर देंगे और अंदर डाल देंगे, जैसे गैलरी होती है जो 2 फुट की भी गैलरी नहीं होती उसमें अनगिनत लोग डाल देते हैं और उनसे मनमाना रूप से पैसा वसूला जाता है। ऐसा इनके यहाँ नहीं होता होगा पर ऐसा होता है। उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे, ये उनसे जानेंगे। गांव में बहुत सारे गरीब क्षेत्र के लोग भी है तो सीजन में जैसे बसों की रेटें ज्यादा रहती है तो किसी को कम बजट में जाना होता है तो उनके लिए हम लोग एक ऑप्शन रखते हैं कि चलो गैलरी में थोड़ी लिमिटेड गैलरी भरते हैं और उनको बेचते हैं उनके बजट में। तो ऐसा गैलरी का ऐसा कुछ इशू नहीं, मुझे ये बताओ कि जो सीजन के टाइम पे जैसे अभी रेगुलर आप अपने पास रखो, मेरे पास है ऑलरेडी माइक, तो सीजन के टाइम पे जो टिकट का भाड़ा होता है जैसे अभी 2000 चल रहा है तो सीजन के टाइम पे उसी भाड़े का 3000 भाड़ा हो जाता है। तो ये अब अगर हम किसी संगठन से जुड़े सके, सामाजिक संगठन से, तो हमारी तो भावना ये है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे जो लोग आपके जो बेल्ट में है, जो आपके जो जिस चीज का आप काम करते हैं वो उसी क्षेत्र में अगर हो सके तो थोड़ा बहुत कुछ कम करने का प्रयास करें। और दूसरा जो ट्रेन का इशू है उसके बारे में आपका क्या कहना है कि जो उदयपुर बांद्रा जो ट्रेन है इसको रेगुलर होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लोगों को परोड़ना भी चाहिए। लेकिन बस में जाने वाले बस में जाते हैं। बस का हम लोग घर से घर सर्विस दे रहे हैं आज की तारीख में। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई प्रांत है राजस्थान का जहाँ पर बस नहीं है। तो काफी जिनको जैसा है बस की सुविधा लोगों के लिए थोड़ी कंफर्ट भी रहती है। लोग आराम से जाते हैं, जो कुछ सामान रहता है हैवी वो लेके चले जाते हैं। तो बस भी लोग प्रिपेयर करते हैं। तो बस में जाने वाले बस में जाते हैं, ट्रेन में जाने वाले ट्रेन में जाते हैं। तो और रही बात रेटों की, तो सीजन में आज जब यहाँ से बॉम्बे से रेट ज़्यादा होती है तो आने में गाड़ी बिल्कुल एम्प्टी आती है। और आज के तारीख में बॉम्बे से नाथद्वारा रिटर्न खर्चा 70,000 रुपया बैठता है। बराबर। तो अगर वहाँ से रेट नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे? नहीं आप ले, हम वो नहीं बोल रहे। तो ऑफ सीजन में तो खाली बस के भाड़ा नहीं बनता है, ट्रेन का नहीं बढ़ता, बाकी सब ट्रेन का बढ़ता है, प्लेन का हर 2 मिनट में ट्रेन बढ़ता है, ट्रेन का टिकट बन जाता है, सब ये तो बिजनेस। नहीं जैसे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि उदयपुर के लिए जो ट्रेन बस रहती है ना उसका कोई इशू नहीं है। जो गाँवड़े में जैसे हमारे इधर जो बड़ी सादरी के लिए जो ट्रेन है बस है वो सिंगल बस ही है। वहाँ पे दूसरी बस आती है कंपटीशन के लिए उसको टक्कर देने के लिए, पर वो थोड़े दिन में बंद हो जाती है। अब इसका क्या कारण है वो हमको भी नहीं समझ में आया सर की कैपेबल ना होने की वजह से, प्लस ये कि उस रूट पे वो नया रहता है तो फिर उसकी रेट वो कम डाउन करेगा तो डीजल पेट्रोल में उसको नहीं परवड़ेगा। समझ गए आप? अगर माइनस में जाएगा तो मोटर मालिक नहीं चला सकता है। अब आपको बताइए माइनस में कोई भी गाड़ी चले रिटर्न खाली आती है। जब सीजन रहता है तब वन साइड, मतलब ये भैया नहीं समझा पाए पर उस साइड से पूरी गाड़ी एम्प्टी मतलब पूरी खाली आती है। फिर उसका 70,000 रुपया कहाँ से निकालेंगे? नहीं ये तो है ना, खाली वाली 5 सीट 6 सीट आती है भैया पूरी स्लीपर में। वन साइड ट्रैफिक चलता है। बस का ऐसा है जो मोटर मालिक पुराने जमे हुए हैं जो लॉस खा के भी चला रहे हैं और प्रॉफिट में भी चला रहे हैं, इसके लिए वो टिके हुए। नया आता है जिस स्पीड से वो आता है उसी स्पीड से वो चला जाता है। रही बात सीजन में भाड़ा बढ़ने की, तो पूरे साल में 4 महीने बस वाले मोटर मालिक को खाली कमाने का सीजन रहता है। बाकी अगर 700 रुपये 800 रुपये 1000 रुपये में आपको यहाँ से अगर राजस्थान सर्विस दे रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सेवा करे आपकी।
1 रुपया किलोमीटर, 1 रुपए किलोमीटर भी अगर आप नहीं दे रहे हो, आज पर्सनल गाड़ी लेके जाते हो तो भी वो आप 5 से 7 रुपए सेफ्टी नहीं है ना सर, सेफ्टी का तो इशू है ही है ना। इशू वो है कि आपका ड्राइवर है ना रॉन्ग साइड में लेके आता है आधे से ज्यादा पौना रास्ते में। देखो वो तो गवर्नमेंट की और सरकार की कमजोरी, रोड सही नहीं है, उसमें ना मोटर मालिक कोई पर्सनल अलग से गाड़ी लेके नहीं जाता है। ट्रैवल्सों को लेके कोई रंजिश नहीं है, मेरा ये इश्यू है कि आप जो भाड़े की बात कर रहे हो ना, वो भाड़े की बात कर रहे हो तो साल में 8 महीना बसें खाली चलती है, सिर्फ नाम के लिए चलना रखना पड़ता है, बस रेगुलर चल रहा है। और सीजन में साल में 4 महीने बस चलती है, जो गाड़ी पैक जाती है। तो सवारी क्या बोलती है, ये गाड़ी दूसरी बार कभी नहीं आने का। हाँ, नहीं आने का। बाकी गवर्नमेंट अगर चाहे मोटर अगर गवर्नमेंट चाहे तो ट्रैक 2 साल से बना हुआ कंप्लीट पड़ा है अहमदाबाद से उदयपुर। तो हो सकता है कोई न कोई मिली भगत इसके लिए ट्रेन नहीं चल पा रही है। तो आप मतलब अंदरूनी धागे जो जुड़े हुए वो बोल रहे हैं। कोई न कोई तो साजिश है, ये आपस में मिले हुए तो ट्रांसपोर्ट वाले है, कोई न कोई तो है इसके लिए मिले हुए, इसके लिए ट्रेन नहीं चल पा रही। बाकी 2 साल से ट्रैक कंप्लीट पड़ा है। और जो ट्रेन 3 हफ्ते में 3 दिन उदयपुर जाती है और 3 दिन अजमेर जाती है, वो 7 दिन चाहे तो उदयपुर भी जा सकती है और 7 दिन चाहे तो अजमेर भी जा सकती है। और ये राजस्थान सरकार की, ट्रांसपोर्ट कंपनी की, सब आपस में मिली भगत है, इसके लिए ये ट्रेन नहीं चल पा रही। बहुत ये इन भाई साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है क्या इशू है, उसके कारण से जो बसों का भाड़ा मनमाना वसूला जाता है। और उसके अलावा जो इनका भी सबका कहना है, भले ये ट्रैवल्स का बिजनेस करते पर इनका भी ये कहना है कि ट्रेन रेगुलर हो जाए, ताकि अगर कोई शाम को रात को 11 बजे भी यहाँ से निकल रहा तो उसे इशू नहीं आए। वैसे भी जिसको बस में जाना है वो बस में जाता है, बॉम्बे से पूना जैसे भी ट्रेन डायरेक्ट है, फिर भी लोग बस में जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको बहुत नजदीक पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।